करण अब सच्चाई जान चुका था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो रात में कोचिंग पहुंचा। हवा तेज चल रही थी। कोचिंग का दरवाजा अपने आप खुल गया और धीरे धीरे कमरे में अंधेरा हो गया और अंदर अंधेरे में काजल खड़ी थी। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिससे तुमने प्यार किया, लेकिन मैं कभी गई ही नहीं। कमरे की दीवारों से फुसफुसाहट गूंजने लगी। तभी कोचिंग के बाहर से रेहान चिल्लाता है, करण, बाहर आओ। तुम इतनी रात में कोचिंग में क्यों आ गए? लेकिन अब देर हो चुकी थी। काजल का चेहरा डरावना रूप ले चुका था। करण, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। अचानक कमरे की लाइट फट गई। उसी के साथ चीख की आवाज रात के सन्नाटे में पूरे बखरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह कोचिंग के अंदर करण बेहोशी की हालत में मिला। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान, और दीवार पर खून से लिखा था, अब हम हमेशा के लिए साथ हैं। गांव वालों ने मिलकर उस कोचिंग को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लेकिन आज भी शाम होते ही उस पुरानी कोचिंग से एक लड़के और लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है, और बखरी गांव के लोग कहते हैं वो कोचिंग अब भी खुलती है, लेकिन सिर्फ आत्माओं के लिए। कोचिंग को बंद हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन बखरी गांव में रात 12 बजे अब भी किसी के कदमों की आवाज आती थी। रेहान ने फैसला किया, आज सच खत्म करना ही होगा। तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। रेहान और मास्टर जी कोचिंग के बाहर खड़े थे। सर, अंदर से फिर वही हंसी आ रही है। अंदर अचानक ट्यूबलाइट चल उठी और कमरे के बीचों बीच करण खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें जान ही नहीं है। उसके पीछे काजल का साया दीवार से अलग होकर धीरे धीरे आकार ले रहा था। ये जगह तुम्हारी नहीं है, वापस जाओ। काजल का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। जिसने मुझे छोड़ा है, उसके वजह से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा और ना ही मैं तुम्हें छोड़कर कभी जाऊंगा। अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा इतनी तेज चली कि ब्लैक बोर्ड गिर गया और दीवारों के दाग जैसे हिलने लगे। जब मास्टर जी ने पुराने रिकॉर्ड जलाने शुरू किए, वही फाइलें जिनमें काजल की कहानी कैद थी। जैसे जैसे कागज जलते गए, कमरे में गूंजती आवाज कमजोर पड़ने लगी। नहीं, मुझे मत मिटाओ, मैं करण के बिना नहीं रह सकती हूँ। अचानक तेज रोशनी चमकी और सब शांत। कोचिंग का कमरा खाली था। ना साया, ना कोई आवाज। फर्श पर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें काजल मुस्कुरा रही थी और करण गायब था। रेहान ने गांव वालों से कहकर कोचिंग को तुड़वा दिया और कोचिंग को तोड़ दिया गया। आज वहां सिर्फ खाली मैदान है, लेकिन बकरी के बुजुर्ग कहते हैं, कुछ प्यार खत्म नहीं होते, बस सन्नाटे में बदल जाते हैं। Subscribe to our channel.